आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको पता है क्या? एक ऐसा राज्य भारत का जहाँ से वीर सपूत भगत सिंह और एक ऐसा राज्य जहाँ से वीर संत हमारे पास गुरु नानक देव, जिनके ज्ञान और प्रेम की प्रशंसा पूरा दुनिया करता है, वहीं के लोग आज ज़ॉम्बीज बन रहे हैं, वो भी किस चीज़ के? ड्रग्स के। यानी कि ये पंजाब में ये जो अभी कल्चर चल रहा है, यहाँ पे आपको रास्ते में आपको ड्रग्स से इंजेक्ट करते हुए लड़के लड़कियाँ, यूथ लड़के लड़कियाँ आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से पंजाब की हालत बुरी हो रही है। अभी आपको पंजाब से एक ऐसा केस मिल रहा है जिसकी वजह से अब दिल दहल जाएगा आपका सुन के। पंजाब से एक केस मिला है कि एक लड़की जो है 20 साल की अपने कॉलेज में पढ़ाई करती थी, अपने दोस्तों के चक्कर में आके उसने ड्रग्स को एडिक्ट करना चालू कर दिया, ड्रग्स को इंजेक्ट करना चालू कर दिया, जिसके बाद वो ड्रग्स एडिक्ट बन गई और इसके लिए वो पैसा खर्च करना चाहती थी और जो काम मिल जाता था वो कर लेती थी। और आज ऐसा हाल हो गया उस लड़की का कि ड्रग्स के पैसे जमा करने के लिए उसने गलत काम करने चालू कर दिए। ऐसा ही एक और केस आता है जहाँ पे एक कांस्टेबल को बंदी बना दिया जाता है। जब भी वो पुलिस से काम करके जाता था तो वहां पे रास्ते में जब रात होती थी तो वहां लोगों के चेन चोरी करता था सोने के, जिसे बेचकर वो ड्रग्स के पैसे जमा करता था। इस हद तक हमारे पंजाब में हाल हो चुका है और ये आपको नॉर्मली बात नहीं लगनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता चलेगा आगे चल के कि पंजाब कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे देश की। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ड्रग्स हमारे भारत में आ कहाँ से रहे। देखिए, आपको पता है कि भारत में ये जो पंजाब की हालत इस प्रकार से हो गई है कि हर 7 में से एक बंदा जो है ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में आखिर पंजाब में ड्रग्स आ कहाँ से रहे, तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है पाकिस्तान डायरेक्ट। अब मैं बता देता हूँ आपको लग रहा होगा कि ये जितने भी ड्रग्स लेते होंगे ये तो अनपढ़ गंवार होंगे, लेकिन नहीं, जितने भी लोग ड्रग्स ले रहे हैं उसमें से 89% लोग जो है वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं और वो आज ड्रग्स के एडिक्ट बन चुके हैं। ऐसा पंजाब का ये हाल हो गया। पंजाब और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, पंजाब के लगभग 553 किलोमीटर तक का जो लेंथ है वो बॉर्डर जो है पाकिस्तान से सटता है, जिसपे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे भारत के नौजवान लोग सेवा करते हैं, जहां हमारी रक्षा करते हैं पाकिस्तान से। देखिए, पंजाब में सबसे ज्यादा फुक्का और चिट्टा चलता है, जो कि देखिए तो आप एक क्रिसेंट से आता है। क्रिसेंट मून एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है फुक्का और चिट्टा यानी कि ड्रग्स के कुछ नाम है वो बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से सटा हुआ है, एक चांद जैसा संरचना है, इसलिए इसका नाम क्रिसेंट रखा गया। पंजाब में पाकिस्तान जो है कैसे सप्लाई कर देता है ड्रग्स की, तो ये ड्रग सप्लाई करने के लिए ड्रग्स की कुछ प्रोसेस यानी कि कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आसानी से पंजाब में या फिर किसी भी राज्य में आप ड्रग सप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला है पैकेट थ्रोइंग। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो रहते हैं, बट आपको न्यूज में देखने को मिलेगा कई बार कितने सारे पैकेट्स ऐसे रुमाल में या फिर एक ओढ़नी में बांटकर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक फेंका गया है, यानी कि पाकिस्तान से पंजाब में फेंका गया है। और इसकी वजह से लोग जो है वो ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं और ड्रग्स का इंजेक्शन ले रहे हैं। दूसरा जो प्रोसेस है उन लोगों का वो है ड्रोन द्वारा पैकेट पहुंचाना। अब देखिए, कई सारे ड्रोन्स को हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मार रखा है, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी जो है वो ड्रोन द्वारा पैकेट वहां पे रख के और उसके बाद ड्रोन द्वारा हमारे भारत में ड्रग्स को पहुंचा रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है पाइपिंग द्वारा, जिसमें पाइप में ड्रग्स के पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स को पाइप द्वारा एक तार के पार ले जाया जाता है, जिसके बाद वहां पे एक आदमी जो है इसको पकड़ लेता है। इसी का फायदा उठाकर जो पाकिस्तानी एजेंट्स होते हैं उन्होंने ड्रग्स के पैकेट को पंजाब में पहुंचाया। उसके बाद जो प्रक्रिया है नदियों द्वारा, ये सबसे बड़ी घटना है कि नदियों द्वारा भी पाकिस्तानी लोग जो है ड्रग्स पहुंचाने के लिए इस पार से उस पार आ रहे हैं। और कई ऐसे न्यूज मिले हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है ये सुरंग बना रखे हैं और सुरंग बनाने के बाद इंडिया में घुस के ये इंडियन सिम कार्ड यूज करते हैं, ताकि बीएसएफ के जो नौजवान हैं वो इनको ट्रेस न कर पाए और वो आसानी से इंडियंस द्वारा मिल जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात खबर ये है कि इंडियन जो किसान लोग हैं वो अपने थोड़े से पैसों के लिए ड्रग्स की सप्लाई यानी कि ड्रग्स को डिलीवरी करने का काम करते हैं। जैसे डिलीवरी बॉय होता है वो खाना पहुंचाता है आपके घर, वैसे ये किसान लोग कुछ चंद पैसों के लिए ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई। अब ये धंधा बन चुका है पंजाब में और ये कमाई का एक जरिया बन चुका है पाकिस्तान के लिए। और ये पाकिस्तान जो है वो छुप के
आपके बहुत सारे इकोनॉमी को पाकिस्तान में ले जा रहा है। पंजाब में तो ऐसे हालात हो गए हैं कि लड़का लड़कियों को जंजीर में बांध कर रखा जा रहा है ताकि वो जो है अपने आप को छुड़ा कर जाकर ड्रग्स इंजेक्ट ना कर ले। वहाँ जहाँ ये ड्रग्स जो है वो बहुत महंगे होते हैं, वहीं पंजाब में नकली ड्रग्स की जगह 400 में ड्रग्स का एक पैकेट दिया जा रहा है। 100 रुपए में, 10 रुपए में भी एक छोटा सा पैकेट दिया जा रहा है जो कि एक नकली ड्रग्स है, और वो कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर रहा है जो हमारे यंग लड़के हैं। अब यहाँ पे बात समझते हैं कि आखिर ये जो पाकिस्तान है इतने सारे ड्रग्स क्यों सप्लाई कर रहा है। 1971 का वार हुआ था, जिसके बाद करारी हार के बाद पाकिस्तान ने ये समझ लिया था कि इंडिया को तो मैदानी जंग में हराना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान को बहुत अच्छे से बेचती है। पाकिस्तान जो है वो, उसका जो प्रधानमंत्री था उस समय, यानी कि जियाउल हक, उसने एक बात बोली थी, ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स। इंडिया को 1000 कट्स में उसे बांटो, तब जाके वो इंडिया जो है वो तबाह होगा। अब इसी का उपयोग कर रहे हैं लोग हमारे इंडियन पे, पाकिस्तानी। देखिए, पाकिस्तान समझता है कि इंडिया का जो अभी युग चल रहा है एक यूथ युग है, यानी कि सबसे ज्यादा यंग बच्चे हैं, और इसलिए उसका सीधा टारगेट है यंग बच्चे, और उनको ड्रग्स के एडिक्ट करना या फिर ऐसे चीजों के एडिक्ट करना जो कि उससे वो जो बंदे हैं वो बर्बाद हो जाए। और इस वजह से हमारे भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। जैसे कि आपको बता दें, पंजाब के आज भी जितने भी बच्चे हैं उनमें से बता दें, पंजाब आज भी 2 नंबर पे आता है। उसमें सबसे ज्यादा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करने वाले, यानी कि हमारे सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा पंजाब से ही लोग आते हैं। दूसरी बात, पंजाब को हमारे देश की अन्नपूर्णा राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है 31% पूरी भारत का 31% जो गेहूं है वो पंजाब से निर्यात होता है, और 21% चावल जो है वो पंजाब से निर्यात होता है। अब इतने सारे चीजों के बावजूद अगर हमारे भारत के किसान, यानी पंजाब के किसान अगर ये सब कार्य करने लगे, और पंजाब के स्टूडेंट्स अगर ड्रग्स के एडिक्ट हो गए, तो वो कहाँ से ऐसे कार्यों को कर पाएंगे। और इस